नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ जे कृष्णामूर्ति की पुस्तक व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, उसका दूसरा अध्याय। क्या तुम जीवन से भाग रहे हो या उसे सचमुच जी रहे हो? तुम उठते हो रोज सुबह, एक ही दिनचर्या, नाश्ता, काम, कुछ बातचीत, थोड़ी हंसी, कुछ चिंता, फिर रात और नींद। यह सिलसिला चलता रहता है जैसे कोई प्रोग्राम है जिसे दोहराया जा रहा है। पर क्या तुमने कभी इस दोहराव को रोका है? क्या तुमने कभी यह पूछा है, मैं क्यों कर रहा हूं यह सब? क्या यह जीना है या बस एक आदत का नाम है? जीवन तुम्हारे सामने खड़ा है, हर पल एक खुला द्वार, लेकिन हम सब भाग रहे हैं किसी कल्पना की ओर, किसी उम्मीद की ओर, किसी दुख से दूर। हम भाग रहे हैं दुख से, अकेलेपन से, असुरक्षा से, और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और सफल हो जाएं, और थोड़ा पैसा आ जाए, और थोड़ी मान्यताएं मिल जाएं, तो शायद जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने देखा है कि यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता? हर बार जब तुम किसी चीज को पाते हो, एक नौकरी, एक रिश्ता, एक नाम, तुम कुछ समय के लिए संतुष्ट होते हो, फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज से भरना चाह रहे हो जिसे केवल तुम्हारा समझना भर सकता है। उस खालीपन को कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि नहीं भर सकती। केवल गहराई से देखा गया सत्य उसे भर सकता है। कई लोग कहते हैं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वे यह नहीं समझते कि शांति कोई मंजिल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। शांति एक समझ है कि तुम जो हो वही पर्याप्त है, कि जीवन को बदलने की नहीं बल्कि उसे देखने की जरूरत है। जब तुम देखना शुरू करते हो तब बदलाव स्वाभाविक रूप से होता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रयास नहीं, एक सहज जागरूकता। लेकिन क्या तुम सच में देख रहे हो या तुम अपने ही बनाए भ्रमों में उलझे हो? जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो क्या तुम जानते हो दुख क्या है? या तुम सिर्फ उस शब्द को दोहरा रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है? शायद तुम्हारा दुख कोई विशेष बात नहीं, बल्कि जीवन से तुम्हारा अलगाव है। तुम जीवन के संपर्क में नहीं हो, तुम विचारों के पर्दे में जी रहे हो, यादों के बोझ में, कल्पनाओं की छायाओं में। इसलिए यह पूछना जरूरी है, क्या तुम जीवन को सीधे अनुभव कर रहे हो? जब तुम पेड़ को देखते हो, क्या तुम सचमुच उसे देख रहे हो या बस उसके बारे में अपनी जानकारी दोहरा रहे हो? जब तुम किसी से प्रेम करते हो, क्या तुम प्रेम को महसूस कर रहे हो या बस अपने मन की छवि को जी रहे हो? सच्चा प्रेम तब होता है जब मन खाली होता है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई तुलना नहीं। और ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हम सब कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं, देने के लिए नहीं। लेकिन प्रेम कोई लेन देन नहीं है। प्रेम एक अवस्था है। जब मन शांत होता है, सजग होता है
और खुला होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है एक ऐसा मन जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। क्या तुम्हारा मन स्वतंत्र है, या वह डर, समाज, परंपरा और अतीत की जंजीरों में बंधा हुआ है? जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो क्या वह तुम्हारा होता है, या तुमने बस उसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि बाकी सबने वही किया? जब तुम यह कहते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गरीब हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, तब तुम अपने भीतर दीवारें बना रहे हो। और दीवारें वाले मन में ना तो प्रेम हो सकता है, ना करुणा, ना समझ। तो क्या तुम यह देखने को तैयार हो कि तुम्हारा मन कैसे कार्य करता है? यह देखना ही ध्यान है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, कोई समय नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है जिसमें हर क्षण, हर सोच, हर प्रतिक्रिया को तुम पूरी जागरूकता से देख रहे हो। तब तुम सीखते नहीं हो, तुम समझते हो, और समझने में ही है मुक्ति। यह पुस्तक कहती है, खुद को समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम जीवन को नहीं समझ सकते। और जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तब तुम पाते हो कि जो कुछ बाहर है वह भीतर से ही उपजा है। तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी राजनीति, सब तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। और अगर तुम खुद को बदलते हो तो संसार बदलता है। पर यह बदलाव कोई क्रांति नहीं है जिसे झंडे उठाकर किया जाए। यह एक आंतरिक क्रांति है जो एक मौन में होती है, एक गहराई में, जहां कोई प्रचार नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता। यह परिवर्तन वहां होता है जहां मन सचमुच थमता है और जीवन को वैसे देखता है जैसे वह है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। जब तुम यह देखने लगते हो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के, तब तुम पहली बार जीते हो। तब जीवन एक रहस्य बन जाता है और हर दिन एक चमत्कार। तब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि तुम यह महसूस करते हो कि जीवन स्वयं तुम्हें ले जा रहा है। तुम अब कोई संघर्ष नहीं करते, तुम बहते हो जैसे नदी बहती है। उस बहाव में जो आता है वह ही सत्य है, वह ही प्रेम है, वह ही जीवन है। तो अगली बार जब तुम सुबह उठो, जरा थम जाना। कोई योजना मत बनाओ, बस खिड़की खोलो और जीवन को देखो। एक बार बिना शब्दों के, बिना व्याख्या के देखो कि यह क्या है जो धड़क रहा है, जो चल रहा है, जो तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि जब तुम सच में देख लोगे तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जो कुछ होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। धन्यवाद।